हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी इस सब्जेक्ट की बनी हुई हैं। हमारी प्लेलिस्ट को भी रेफ़र करना चाहें तो आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं रिलेटेड टू BA कोर्स। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म इट इज़ द नॉलेज विच इज़ गेन्ड थ्रू एनवायरनमेंट। जो भी नॉलेज आपको एनवायरनमेंट से मिलती है, सराउंडिंग से मिलती है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। इट इज़ अ थ्योरी जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होती है, जो चीज़ें लोग देख देख के सीखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उसके बारे में खुद डेवलप करते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में, और उन एक्सपीरियंसेस से वो आगे जनरलाइजेशन बनाते हैं कि हाँ, जो प्रीवियसली आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उससे क्या सीखा और आगे की लाइफ में उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप यूज़ करते हो। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। ये परमानेंट है और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। तो बेसिकली ये जो भी नॉलेज लर्निंग जो भी आप सीखते हैं इसमें एक्सपीरियंस के थ्रू है, तो ये हमेशा के लिए आपके पास होती ही है, ये परमानेंट है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच इन द सेंस कि ये आप पे फोकस करती है, चाइल्ड पे फोकस करती है, स्टूडेंट पे फोकस करती है कि वो क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से जिसमें वो है। इन दिस स्टूडेंट लर्न थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो भी आप जिस भी समाज के अंदर रह रहे हैं, चीज़ें जो आप स्टूडेंट सीख रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू सीख रहे हैं। इट इज़ अ लर्निंग बाय डूइंग। सो बेसिकली खुद एक्सपीरियंस करके, खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। इट इंक्रीजेस पावर ऑफ लर्नर। तो बेसिकली जो भी लर्नर है उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है अगर आप एक्सपीरियंस करके खुद वो काम अपने हाथों से करके सीख रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी होगी। इट इनकरेजेस ग्रुप वर्क। ऑब्वियसली इनकरेज करता है ग्रुप में काम करने से, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में हैं तो बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन है, आपका कम्युनिकेशन है। तो अगर आप ग्रुप से चीज़ें कर करके सीख रहे हैं, अपनी नई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। इट अलाउज मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक ही इंस्टेंस की या एक ही प्रॉब्लम के आपके या एक ही सिचुएशन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करें और दूसरा बंदा अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे दूसरे तरीके से सॉल्व करे। तो ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि किस इन्वायरमेंट में था, उसने कैसे सीखा और क्या उसका एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे वो कैसे सॉल्व कर रहा है। टीचर इसमें जो रोल प्ले करती है वो फैसिलिटेटर का करती है। प्रिंसिपल्स क्या हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के? ये जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है, ट्रांसमिट नहीं होती। में होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप वो चीज़ें खुद करते हो। इट इज़ पेरेनियल नॉलेज, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ऑलरेडी आपके पास है, उसके बेसिस पे आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसके बेसिस पे ही आप आगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज़ लोकल नॉट ग्लोबल। तो बेसिकली इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोकल होती है, ग्लोबल नहीं होती। ये नहीं कि आपको सारे एक्सपीरियंस ये पहले से ही हो चुके हैं, तो धीरे धीरे ही आप सीखते हैं। पहले लोकली होता है, फिर और चीज़ों में आप उस सोल्यूशन को जो आपने सीखा हुआ है उसे अप्लाई करते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी उसके बारे में बढ़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग इज़ एक्टिव। इसमें लर्निंग जो है वो एक्टिव है, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ देख रहे हैं, एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, और डेली आप कुछ ना कुछ पुराने सॉल्यूशंस आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज़ कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्ट की गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप हुई है एनवायरनमेंट को देखकर, समझकर। कोलैबोरेटिंग लर्निंग। तो बेसिकली स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप्स में लर्न करते हैं, दो या दो से ज़्यादा में, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, म्यूचुअल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। तो साथ में बैठ के अगर आपको जैसे कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दिया है, 5 लोग इस प्रोजेक्ट को बनाओ, या ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आप आइडियाज़ निकालो, आपस में डिस्कशन करो, तो एक तरह की कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है स्टूडेंट्स की ग्रुप में काम करके। टीचर इसमें फैसिलिटेटर है का काम करता है। ये टीचर फैसिलिटेटर का रोल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स गो थ्रू कर सकते हैं। ऊपर आई बटन इसका मैं दे देती हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा, उससे आपको प्रॉपर रोल पता चल जाएगा फैसिलिटेटर का। वो मैं दोबारा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ।
लर्निंग इज़ इंक्वायरी बेस्ड, सो बेसिकली आप क्वेश्चंस पूछ के और एनवायरनमेंट में सराउंडिंग से, टीचर्स से पूछ के सोल्यूशंस डेवलप करते हो, देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो. लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टिव, involves students thinking about what they have read, done or learned relating to the lessons at their own life, making meaning out of the material. So basically reflective एक तरह के स्टूडेंट्स ने जो भी चीज़ें सीखी हैं, अपनी थिंकिंग बनाई है, चीज़ें पढ़ के करके, और वो लेसन जो आपने सीखा है उस लेसन को या जो भी सराउंडिंग से आपने सीखा है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो आगे, सोल्यूशंस जो भी सिचुएशंस आएंगी उसमें, और उसका क्या रिजल्ट था, तो वो आपको जैसे दिख रहा है. फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की पहले मेकअप से पहले उसका क्या चेहरा था और उसने मेकअप अप्लाई किया और वो शीशे में देख रही है, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आ रही है शीशे के अंदर, दैट इज़ कि मेकअप के बाद उसका चेहरा कैसा लग रहा है. तो वही है पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने कुछ किए, सीखा और आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और क्या रिजल्ट है वो आपके आगे आ जाता है. ठीक है. इसके बाद में हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है. एक तरह का इट इज़ डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप कंस्ट्रक्टिंग थिंग्स फॉर वन अनदर. एक तरह का जो सोशल कम्युनिटी है, सोशल ग्रुप है, एक दूसरे के लिए चीज़ें बना रहा है, कोलैबोरेटली क्रिएटिंग अ स्मॉल कल्चर ऑफ शेयर्ड आर्टिफैक्ट्स एंड विद शेयर्ड मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप अपना कल्चर है, हिंदूज़ का कल्चर थोड़ा अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ने थॉट्स बनाए, अपने फैक्ट्स दिए और उनके मीनिंग अपनी कुछ जो ग्रुप कम्युनिटी थी उसमें समझा दिए. तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, एक तरह का समाज, जैसे हिंदू का समाज है, मुस्लिम का है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है और उसे हम फॉलो भी कर रहे हैं और अपने वही एक्सपीरियंस, वही अंडरस्टैंडिंग्स आगे भी यूज़ कर रहे हैं. इट फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ थिंकिंग. तो आप ग्रुप में सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने सारा समाज बना दिया. तो इट्स लाइक कम्युनिटी ऑफ पीपल जो साथ में बैठते हैं, अपने फैक्ट्स को शेयर करते हैं, उनके मीनिंग सबको बताते हैं और कॉमनली थिंक करते हैं. नॉलेज डेवलप फ्रॉम हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर, देयर कल्चर, देयर सोसाइटी एट लार्ज. तो जैसे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं उससे डेवलप हो रही है ये नॉलेज, और सोसाइटी का क्या है और कल्चर का उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. अब ये बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम. ये टॉपिक जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की वीडियो में भी था, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है. अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी. तो ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसे थे पहले के, और अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम कैसे हैं, टीचर्स का कैसे चेंजेस आए हैं इस कंस्ट्रक्टिविज्म से. ट्रेडिशनल क्लासरूम में नॉलेज एग्जिस्ट आउटसाइड द स्टूडेंट्स. ये जो पहले था कि नॉलेज बाहर से ही मिल रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम के अंदर एग्जिस्ट नॉलेज जो है वो स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी है. ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर सेंट्रिक होती थी, जो टीचर सिखाएगी बस उसी के बेसिस पे ही बच्चा वही सीखेगा, उसका खुद की थिंकिंग, खुद के आइडियाज़, खुद के अंडरस्टैंडिंग का कोई रोल नहीं है, एक तरह के लेक्चर की तरह ही है. ये स्टूडेंट सेंट्रिक है. तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन है कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में उससे फोकस किया जाता है. पैसिव लर्नर होते हैं, कोई फीडबैक नहीं दिया जाता इंस्ट्रक्टर को. एक्टिव लर्नर्स होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स कोर्स मटेरियल्स में एंगेज होते हैं, केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिस्कशंस करते हैं. ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है क्योंकि इसमें टीचर ही सब कुछ सिखा रही है. ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी है, ये कॉम्पिटिटिव है और ये कोऑपरेटिव है. तो इसमें टीचर और स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और साथ में वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आइडियाज़ को वेलकम कर रहे हैं. ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऐसा नहीं होता था. इसके बाद सर्च फॉर, इसमें सिर्फ सर्च ये है कि करेक्ट आंसर मिल जाए. फॉर एग्जांपल एक मैथ्स की क्वेरी दी, ऐसे ही सॉल्व होगी, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है. अब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ऐसा नहीं है, और भी फिक्स्ड आंसर्स नहीं को हम सर्च नहीं करते. हम कोई भी आंसर सही नहीं होता, कोई भी आंसर गलत नहीं होता. जो भी आपके आंसर्स है सबको वेलकम किया जाता है ताकि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स की बढ़े. ठीक है. इसके बाद मेमोराइजेशंस ऑफ फैक्ट. इसमें सिर्फ याद करने वाली, जो फैक्ट बता दिए गए हैं उसे बस याद कीजिए. ये कॉन्सेप्चुअल चेंज लाने के लिए बेसिकली लर्निंग, आपके आइडियाज़, आपकी वे ऑफ थिंकिंग के बेसिस पे जो चेंजेस आ सकते हैं वो आपके कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का रोल है. इसमें सब कुछ टेक्स्ट बुक से आप सीखोगे. स्टूडेंट्स अपने मीनिंग्स कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में खुद बनाते हैं. पेपर एंड पेंसिल टेस्ट होता है, इसमें ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स होते हैं.
आप पोर्टफोलियोज़ के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू असेसमेंट्स आपकी की जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंस्ट्रक्टिविज्म का। 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें यूजुअली आ जाता है। तो रोल ऑफ टीचर का पूछा जाए आपसे नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, तो आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल और क्लासरूम और आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं टैबलर फॉर्म में भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी की अपकमिंग वीडियोस आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप फर्दर वीडियोस की मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।